जाइट ने अपने जो ये 28 साल का लेगेसी जो सेलिब्रेट कर रहा है जाइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, इसमें हमने एक और स्कॉलरशिप इस बार लॉन्च करी है, वो है 100% एजुकेशन फ्री फॉर द हॉस्टलर्स। You can see like behind my back, like there are a lot of alumni like who are working into the good reputed companies like HCL Tech, Crompton, Tata Motors, Adobe, Infosys or Accenture. दर्शका ने प्रियंका को हार्ड की राम राम। और आज पहुंच रहे भाई जींद में हम जाइट कॉलेज में। और थोड़े दिन पहले हमने जाइट कॉलेज का अब तक गुरुकुल दिखाया था और एक टाइम ऐसा था भाई जाइट में कि बीटेक करने खातिर सिफारिशा था, एडमिशन करना पड़ा करते। तो भाई आज हम पूरे कैंपस का विजिट करेंगे। भाई 2026 के एडमिशन भी शुरू हो गए हैं। राम राम जी। एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। आई एम वैशाली वर्मा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। मैम आज जो जाइट ग्रुप है ना, तो उसका हमें कॉलेज का कैंपस विजिट करना है। हाँ जी बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। 8 इयर्स हो गए मैम, 28 इयर्स ऑफ लेगेसी जाइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में हो गई। ये यहाँ पे क्या है मैम? इट्स अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। दिस इज़ आवर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। हम अपने कॉलेज में स्किल सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड कराते हैं कोर्सेज़ के साथ साथ भी, जैसे कि कोड स्केलर, हॉपिंग माइंड, सिस्को, कोडिंग निंजास, इन सब के साथ हमारे MOU साइन है। मतलब इन सभी जो ये हमारे जो पार्टनर्स हैं ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। जैसे अगर मैं कोडिंग निंजा की बात करूं तो कोडिंग निंजा IITs के थ्रू हमें स्किल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराता है। AWL मेटावर्स के थ्रू हम डिजिटल मार्केटिंग और बिजनेस एनालिटिक्स जैसे स्किल्स करवाते हैं। तो ये सारे जो कोर्सेज हैं वो बच्चों को मतलब प्लेसमेंट रेडी और इंडस्ट्री रेडी बनाते हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर है? हाँ जी। ओके। राम सर, क्या नाम है सर आपका? My name is Raju Kumar and I am from Campus Utras Private Limited. तो सर बच्चों को क्या सिखाया जाता है यहाँ पे? मैम हमारी कैंपस के साथ एसोसिएशन है, MOU है, और इस MOU के थ्रू हम यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी रन करते हैं, IoT लैब, और हम ट्रेनिंग भी करवाते हैं मल्टीपल टॉपिक लाइक AI/ML, AIDS, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इस तरह के टॉपिक्स पे हम ट्रेनिंग करवाते हैं स्टूडेंट्स को। और उसमें उनको प्रैक्टिकल लर्निंग भी होती है, प्रोजेक्ट हम उनको रन करवाते हैं, इनको सिखाते हैं कि वो ड्यूरिंग द क्लासेस वो इंडस्ट्री में कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं वो क्लास में वो लर्न करें और चीज़ों को इम्प्रूव करें अपने स्किल। सर आप प्रैक्टिकल सिखाते हैं? जी, प्रैक्टिकल सारी चीज़ें चलती है। हम लैब में हम सारी क्लासेस करवाते हैं सो दैट के स्टूडेंट्स वो प्रैक्टिकली चीज़ों को कर सकें। जी। तो सर ये बताइए कि बच्चों को क्या बेनिफिट होने वाला है इस चीज़ों से? मैम इनसे स्टूडेंट्स को पहले तो अंडरस्टैंडिंग होती है कि इंडस्ट्री में क्या चल रही है, इंडस्ट्री किस तरह से आगे इन्वॉल्व हो रही है, किस तरह से आगे AI, जैसे AI हम सुनते हैं, AI बहुत ज़्यादा चीज़ों को रिनॉल्व कर रही है, इंडस्ट्री चेंज हो रही है डे बाई डे। तो स्टूडेंट्स की स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं हम इस ट्रेनिंग में, और इसको लेकर हम आगे उनको बढ़ते हैं। और इस ट्रेनिंग में स्टूडेंट्स ना केवल ट्रेनिंग ही करते हैं बल्कि हम सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करवाते हैं, और इससे स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट भी इम्प्रूव होती है और उनकी पर्सनल ग्रोथ भी होती है जिसमें स्किल्स इंप्रूव करते हैं। और उससे उनकी प्लस पॉइंट ये भी होती है कि आगे चल के स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और सर आज का दौर तो ज़माना ही AI का है। जी बिल्कुल, AI का ज़माना है, और AI बहुत ज़्यादा जिस तरह से AI आ रहा है, दुनिया जिस तरह से चेंज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम नहीं चलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए बच्चों को भी हम लोग इसलिए AI पे ज़्यादा फोकस्ड कर रहे हैं ताकि उनकी इम्प्रूवमेंट हो, स्किल उनकी इन्हेंस हो। जी थैंक यू सर। यू वेलकम। तो मैम अब ट्रेनिंग और प्लेसमेंट ऑफिसर से मिलवाते हैं आपको, जो प्लेसमेंट्स प्रोवाइड कराते हैं। Okay. मेनली बच्चे का फोकस यही रहता है कि उसको प्लेसमेंट अच्छी मिल जाए। जी। राम राम मैम। Ram Ram ma'am. जी एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। जी, तो my name is Ritu and I'm the CRC head at Jait College Jeend. I have like 5+ years of experience as a business analyst into IT domain. So currently like you can see me in the Jait as a CRC. So yeah, so I just want to tell you about our like college, what the placement is and the internship we are providing to the students. So you can see like behind my back like there are a lot of alumni like who are working into the good reputed companies like HCL Tech, Crompton, Tata Motors, Adobe, Infosys और Accenture. So अब मैं आपको बताना चाहती हूँ लाइक जो इंटर्नशिप हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, तो जो लाइक कि हमने प्रोवाइड करी है सॉलिटेयर इन्फोसिस में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, ICICI बैंक में, HCL टेक में। तो ये हैं हमारी इंटर्नशिप्स। तो अभी एक रीसेंट ड्राइव हुई थी हमारी लेंसकार्ट, जिसमें हमारे 13 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड हुए हैं
और एक अपकमिंग जॉब मेगा फेयर आ रहा है जो कि है 18 जुलाई, जिसमें गुड मल्टीनेशनल कंपनीज पार्टिसिपेट करने जा रही हैं, लाइक वर्लपूल हो गया, ICICI हो गया, HDFC हो गया, एडोबे हो गया, एंड दी सॉलिटेयर इन्फोसिस एज वेल. सो दैट्स ऑल. मैम अगर प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट की बात करें तो लाइक एज मैंने बताया आपको कि जो हमारा हाईएस्ट पैकेज गया है वो अभी तक 12 LPA गया हुआ है, एंड दी एवरेज पैकेज यू कैन से लाइक इट्स अराउंड 7.5 LPA. मैम ये कह सकते हैं कि बच्चों को के लिए अच्छा फ्यूचर है. डेफिनेटली यू कैन से दैट वे. या थैंक यू सो मच. हम आज आपको लाइब्रेरी भी विजिट कराते हैं कॉलेज की. जी, तो ये लाइब्रेरी मैम हाँ जी, इसमें मेन फोकस यहाँ यही रहता है कि ये डिजिटल लाइब्रेरी है. डिजिटल लाइब्रेरी है. यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं चीज़ें हम बैठ के, रिसर्च पेपर, जर्नल्स टाइप, अच्छा. जो रिसर्च वर्क में आगे हेल्प करेंगी. उसके साथ साथ अभी यहाँ पे 35,000 बुक्स हैं. अभी तो यहाँ सिटिंग खाली है क्योंकि अभी छुट्टियाँ चल रही है. छुट्टियाँ चल रही हैं, पेपर्स चल रहे हैं, बच्चों के पेपर्स खत्म हो चुके हैं. पेपर्स में तो ये पूरा फिल होता था. तो मतलब अभी तो एडमिशन ओपन हो चुके हैं. हाँ जी, जी, तो 35,000 के लगभग बुक है. बुक्स हैं. हाँ जी, आप देख सकते हैं BBA, BCA, BTech, पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा, उनसे रिलेटेड मोस्टली बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं. तो बच्चे आराम से बैठ के पढ़ भी सकते हैं. आराम यहाँ से पे बैठ के पढ़ सकते हैं. शांति का माहौल है. शांति का माहौल है बिल्कुल. और क्या खास चीज़ है इस कैंपस की? मेनली मैम हम कैंपस में प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं. जैसे आपने देखा कैंपस उत्तराज, उनके थ्रू भी MOU साइन है, तो उन्होंने बताया कि हम प्रैक्टिकल चीज़ें करवाते हैं. चाहे आप CRC हेड से मिले, उन्होंने भी यही कहा कि प्रैक्टिकल चीज़ें करवाते हैं, प्लेसमेंट्स अच्छी हो जाती हैं, क्योंकि आजकल ज़माना ही प्रैक्टिकल चीज़ों का है. क्योंकि प्रैक्टिकल में बच्चे जल्दी सीख लेते हैं. जल्दी सीख लेते हैं बिल्कुल. तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे भी एक लैब बनाई हुई है. अच्छा. AI/ML लैब. AI लैब. हाँ जी, तो देखो. अभी हम उसी में चलने वाले हाँ हैं. जी, बिल्कुल बिल्कुल. राम राम मैम. नमस्ते. तो एक बार बड़ा पूरा परिचय दे दीजिए मैम. हाँ जी, सबसे पहले तो आपको वेलकम है यहाँ पे जाइट कॉलेज में. और मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की फैकल्टी हूँ. और ये AI हमारी आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का तो आपने सुना ही होगा. सो इट कवर्स दैट पार्ट. हमारी जो BTech CSC स्पेशलाइजेशन हो रही है, हमारा ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें हम बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के अलावा साइबर सिक्योरिटी और डेटा साइंस, और इस बार हमने एक नया प्रोग्राम भी लॉन्च किया है जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग में है, क्योंकि मशीन लर्निंग और डेटा साइंस का तो आज पीक पे है ही है. और नेक्स्ट जो अगर हम 5 साल या 10 साल की बात करें तो नेक्स्ट इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग. तो उसका भी हम इस साल से शुरू कर रहे हैं स्पेशलाइजेशन. आपने कहा साइबर सिक्योरिटी, आज के टाइम में ये तो बड़ा मुद्दा बना हुआ है. बिल्कुल. आजकल AI कोड जनरेट कर रहा है बट इट इज़ वल्नरेबल. इसमें भी हमारे सिक्योरिटी डिफेक्ट्स हैं, तो वो चीज़ हमारी रेक्टिफाई करने के लिए हमें इंजीनियर्स को ट्रेन करना पड़ेगा. दिस इज़ दी डिमांड फॉर टुडे. जैसे वैशाली मैम ने बताया कि यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा सिखाई जाती है. बिल्कुल. लेबोरेटरीज़ है हमारी, तो इसमें हम प्रैक्टिकल लर्निंग रहती है. क्लासरूम लर्निंग के अलावा हम प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, सो एज टू बिल्ड द प्रोजेक्ट्स. थैंक यू. राम राम मैम. हेलो मैम. तो मैम आप साइबर के बारे में बताते हैं बच्चों को. हाँ जी मैम, वो क्या है ना, आज का जो दौर चल रहा है वो डिजिटल चल रहा है, ठीक है. तो उन्हें सबको सिक्योर करने के लिए हम साइबर सिक्योरिटी सिखाते हैं. बच्चों को पता होना चाहिए अपने डिजिटल एसेट्स को किस तरीके से हम सेफ और सिक्योर रख सकते हैं. बात करें तो मतलब खाते मतलब पीछे कट जाएगा लागत. हाँ जी, तो वही कह रही हूँ, BCA के हो गए या फिर कोई इंजीनियर्स हो गए, उन सबको ये कोर्स बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो टाइम है ना वो ऐसे ही हो चुका है, ठीक है. लोग कहते हैं कि AI आ गया, AI हमारी जॉब्स ले लेगा. नहीं, AI आ रहा है तो हमारे लिए डेंजरस चीज़ें भी आ रही है, ठीक है, खतरा और बढ़ रहा है. तो उन सबको सिक्योरिटी के प्रोवाइड करने के लिए, इवन हमें AI को ही सिक्योर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी ज़रूर आनी चाहिए. तो हमें सीखने की ज़रूरत है. वो हमें सीखनी चाहिए. बल्कि है ना, बात ये होती है कि जैसे कि बच्चे हैं, ठीक है, प्रोफेशनली भी उनको ये सीखना चाहिए. क्यों? क्योंकि इसकी जो डिमांड है बहुत ज़्यादा है, तो इसकी पे स्केल भी बहुत ज़्यादा हो गई. लेकिन अभी इतना जो है बच्चे कम सीख रहे हैं, तो मतलब क्या हो गया, उसकी जो सैलरी पैकेज होती है वो काफ़ी हायर जाती है. तो मैं तो रिकमेंड करती हूँ हर एक बच्चे को जो है साइबर सिक्योरिटी कोर्स ज़रूर करना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पूरी लाइफ को, अपनी पूरी फैमिली को, इवन देश को भी बचाने के लिए हमें ये ज़रूर सीखना चाहिए साइबर सिक्योरिटी. क्लासरूम है. हाँ जी, सेकंड फ्लोर पे क्लासरूम्स हैं, स्टूडेंट एरिना है जहाँ पे स्टूडेंट्स गेम्स भी खेल सकते हैं. ओके. ये क्लासरूम है इधर. हाँ जी, जी. ये क्लासरूम है मैम. थिएटर लुक क्रिएट किया हुआ है हमने क्लास में, ताकि बच्चों को बिल्कुल क्लियरली बोर्ड दिख सके. और सिर्फ यही नहीं कि वाइट बोर्ड पे हम टीच करते हैं स्टूडेंट्स को, प्रेजेंटेशंस के थ्रू भी टीच किया जाता है जी. मतलब उनको डिजिटल बोर्ड के थ्रू की प्रेजेंटेशन कैसे प्रिपेयर की जाती है, चाहे वो PPTs के थ्रू, स्मार्ट बोर्ड का यूज़ करके हम प्रॉपर स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं. तो स्टूडेंट एरिना की तरफ चलते हैं.
वेयर फन मीट्स फ्रेंडशिप। ओके, इंडोर गेम। हाँ जी, हमेशा बच्चा मतलब स्टडी करते करते बॉर्डम क्रिएट हो जाता है ना माइंड में, तो हम ये सोचते हैं कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई पे नहीं, नॉर्मल गेमिंग सेक्शन पे भी फोकस रखे ताकि माइंड फ्रेश रहे उसका। बिल्कुल, खेलकूद तो जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लेक्चर अगर 45 या 50 मिनट्स के भी होते हैं तो उसके बाद एकदम से वो पढ़ाई वाला जोन नहीं हो पाता क्रिएट, तो हम बीच में 5 या 10 मिनट का गैप रखते हैं ताकि कुछ बच्चा फ्रेश होकर आए, देन फिर से क्लासेस शुरू होते हैं। तो यहाँ पे इंडोर सारे गेम हैं। हाँ जी, मैक्सिमम यहाँ सब गेम है। सेमिनार हॉल दिखाती हूँ जहाँ पे मोस्टली मैक्सिमम जो गेस्ट लेक्चर्स हैं वो यहीं होते हैं। यहाँ पे होते हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो बच्चों को नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हाँ जी बिल्कुल, यहीं पे हम सब गेस्ट लेक्चरर्स जो फंक्शंस होते हैं मैक्सिमम एकेडमिक्स से रिलेटेड वो यहीं होते हैं जी, ताकि इजी विजिबिलिटी हो। और AC भी इसीलिए लगवाए हुए हैं ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो गर्मी की वजह से। शाली जी ये क्या है? ये इनोवेशन लैब है मैम, स्टेम लैब, रोबोटिक्स लैब, आप कुछ भी बोल सकते हैं। जी, यहाँ पे हम न्यू प्रोजेक्ट्स के बारे में बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे प्रोजेक्ट बनाया जाए, आगे उनकी टेस्टिंग भी होती है जी, प्रॉपर तरीके से। बाकी हरीश सर ये लैब हैंडल करते हैं, आपको हरीश सर ज़्यादा बता पाएंगे। राम राम सर। राम राम जी। तो सर बताइए हमें कि किस प्रकार से बच्चे यहाँ पे। मैडम ये 3D प्रिंटर है। ये वाला? हाँ जी, अच्छा। इसमें 3D प्रोजेक्ट्स बनते हैं, तो बच्चों को फर्स्ट डे से ही हम प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते हैं, डिस्कवरी मोशन के बारे में बताते हैं इस किट पे। उसके बाद ये इनोवेशन लैब में हम ये सारी किट्स के बारे में थोड़ा बताते हैं। उसके बाद ये है सारा प्रैक्टिकल के लिए, और वहाँ पे हम टेस्टिंग करते हैं, आगे करते हैं बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स, मतलब इस पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट सीखते हैं बच्चे तो उससे। सर बच्चों को सारा प्रैक्टिकल सिखाया जाता है? हाँ जी, सारा प्रैक्टिकल होता है इसमें। जी। हाँ जी मैडम। आइए मैम आपको हमारे डायरेक्टर जनरल मिस्टर सोमनाथ सर से मिलवाते हैं। राम राम सर। नमस्कार जी, बैठिए प्लीज़, हैव सीट। थैंक यू सर। तो सर आज आपके जाइट कॉलेज का विजिट किया हमने पूरे कैंपस का। अच्छा, तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एंड वेलकम टू जाइट। जी, तो सर अभी आपको भी पता है कि ये एडमिशन का समय चल रहा है। जी जी तो बाकी जितने कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो बच्चों को बड़े स्कॉलरशिप दे रही है। जी जी जी। तो अब की बार जाइट क्या लेके आया बच्चों के लिए? देखिए, स्कॉलरशिप देना और एक पर्पस के साथ स्कॉलरशिप देना जी, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। हमारे यहाँ पे जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं, सबसे पहले तो वो एक एकेडमिक स्कॉलरशिप है, जो कि बच्चे ने जो मेहनत करी और जो उसने स्कोर किया एकेडमिक में अपनी क्लास 12th के अंदर, उसके बेसिस पे उसको अप्रिशिएट करना कि तुमने अगर कोई एक प्रयास किया है और उस प्रयास के तहत अगर जाइट तुम्हें अप्रिशिएट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स, तो हम एक तो वो दे रहे हैं। जी। सेकेंड जो है, आजकल एक बहुत बड़ी चीज़ है कि उचित शिक्षा उचित समय उचित दाम पर मिले। बिल्कुल। राइट। बहुत सारे पेरेंट्स मैम ऐसे मिलते हैं कि जिनके फाइनेंशियल कंडीशंस इतने अच्छे नहीं होते, अपने रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, अगर बिल्कुल उनके सर, बिल्कुल। और बहुत जगहों पे आपने ये भी सुना होगा कि मतलब वो जहाँ रहते हैं उनके आसपास कोई इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी नहीं है। जी। तो जाइट ने अपने जो ये 28 साल का लेगेसी जो सेलिब्रेट कर रहा है जाइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, इसमें हमने एक और स्कॉलरशिप इस बार लॉन्च करी है, वो है 100% एजुकेशन फ्री फॉर द हॉस्टलर्स। अगर हमारे सिटी के बाहर से भी बच्चा जो आ रहा है और वो जाइट को चुनता है अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए, जी। तो वो हमारे हॉस्टल्स में रहे, उसकी एजुकेशन हमने कम्प्लीटली फ्री कर रखी है। कंप्लीट ट्यूशन फी वेवर जो है उस केस में हम उस बच्चे को दे रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा सपोर्ट है पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल से, सर। जो फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर एकेडमिक स्कोर्स भी उनके इतने अच्छे नहीं आए हैं कि उस रेंज तक जो है उस फीस का जो स्कॉलरशिप है उनको मिल पाए। तो बस उनको करना ये है कि जाइट के एटमॉस्फेयर को चुनना है, जी। अपने आप को यहाँ के बेहतरीन वातानुकूलित जो हमारे हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें बच्चे को रहने देना है, और यहाँ पे एजुकेशन हम उसका फ्री कर देते हैं, जो भी बहुत ही एक कंफर्टेबल फीस स्ट्रक्चर है हॉस्टल फैसिलिटीज़ का, उसमें रहना खाना एवरीथिंग, बस उतना उस बच्चे को, क्योंकि वो तो देखिए अपने पेरेंट्स के यहाँ भी वो कर ही रहा है, राइट। जी, जी। तो बस उतना उसको पे करके यहाँ पे जो है फ्री एजुकेशन की तरीके, फ्री एजुकेशन ले करके वो अपना करियर आगे बढ़ा सकता है। अच्छा ये सर, facility है। 100% मतलब आप एजुकेशन है जो फ्री दे रहे हो उन बच्चों को जो हॉस्टल्स में यहाँ पे रहेंगे। जी जी जी। तो सर एक लैपटॉप के बारे में और मैंने सुना है कि बच्चों को लैपटॉप भी प्रोवाइड करवाया देखिए, जाता है। आजकल क्या है ना कि बीटेक कंप्यूटर साइंस, जी। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब चल रहा है, ठीक है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी से हम एफिलिएटेड हैं, जो कि NAC A++ है, हमारा खुद का लेगेसी पिछले 28 सालों का है। किसी बच्चे ने बीटेक कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया और उसने ऑप्शन चूज़ किया AI एंड ML, ठीक है। तो पहली एडवांटेज उसको ये मिलेगी कि उसको एक्सपर्ट फैकल्टी मिलेगा यहाँ पे उस पर्टिकुलर स्किल सेट को सीखने के लिए थ्रू आउट द कोर्स। दूसरा एडवांटेज ये मिलेगा कि उसे
अपने पेरेंट्स के मुंह को नहीं ताकना है कि जी मेरे को आपने एडमिशन तो करवा दिया कंप्यूटर साइंस में, बट मेरे पास जो है कम उसको प्रैक्टिकली जो एग्जीक्यूट करने के लिए या तो आप मेरे को कंप्यूटर ला के दो या लैपटॉप ला के दो, वो प्रॉब्लम उसको सोचना ही नहीं है। अगर वो हमारे जो है किसी भी स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेशन कोर्स के साथ कंटिन्यू कर रहा है, हमारे किसी भी डिग्री कोर्स को बीटेक कंप्यूटर साइंस के साथ, तो उसे फ्री लैपटॉप जो है हम कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड कराएंगे, वो उसी का रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि जो उसका कोर्स कंप्लीट करने के बाद उसे अपने पास ही रखना है। वो आजकल टॉप जो है प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज हैं, जैसे बीटेक में कंप्यूटर साइंस हो गया, कंप्यूटर साइंस के साथ जो है एडिशनल स्पेशलाइजेशंस हो गया, एआई एंड एमएल हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, डेटा साइंस हो गया, फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद बीटेक में जो अदर कोर ब्रांचेज होती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आजकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बड़ा बोलबाला चल रहा है, क्योंकि हर इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सेक्टर। फिर बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग है हमारे पास। उसके साथ जो है आप लेटरल एंट्री के लिए भी जा सकते हैं, यानी कि अगर सपोज आपने डिप्लोमा कर रखा है, डायरेक्ट आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो बीटेक के लिए। सिमिलरली आप जो है अगर आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में करना चाहते हो तो वहाँ पे भी हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग जैसे स्ट्रीम्स हैं। फिर उसके बाद आप जो है सपोज मैनेजरियल साइड में जाना चाहते हो तो बीबीए में आप एडमिशन ले सकते हो। फिर सपोज करिए कुछ बच्चे अपना जब क्लास 11th में कोर्स ऑप्ट करते हैं तो पीसीएम वगैरह नहीं ले पाते हैं, तो उस केस में वो बीसीए के थ्रू, बट उनको समझ में आ रहा है कि कंप्यूटर का टाइम है तो अब बीटेक तो नहीं कर सकते, तो लेकिन वो बीसीए के लिए अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। अच्छी शिक्षा के साथ एक अच्छा वातावरण भी। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा ही होगा, ये आज भी आपको जो है ऐसा नहीं लगेगा कि ये सब कुछ जो है 28 साल पहले बना था। एवरीथिंग इज़ क्वालिटी एंड एज वेल एज आपका जो एटमॉस्फेयर इकोसिस्टम को हेल्दी रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पूरा ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रमोटर्स हैं जाइट ग्रुप के, उन्होंने तैयार किया और वो दिख रहा है। तो सर अब ये बताइए हमें कि बच्चों को एडमिशन लेना है तो आना कहाँ पे पड़ेगा? एकदम हार्ट ऑफ हरियाणा है जी। ये जींद तो जो है बोला जाता है कि हार्ट ऑफ हरियाणा, और एकदम बस स्टैंड से आई थिंक विद इन 1 किलोमीटर की रेंज में आपको सफीदों रोड के ऊपर जाइट कॉलेज मिल जाएगा, एकदम ऑन रोड विद इन सिटी कैंपस। इट इज़ अ वेरी रेयर कमोडिटी, आई एम टेलिंग यू। आप जितने भी पुराने सेटअप्स में जाएं या नए सेटअप्स में जाएं यूनिवर्सिटीज़ एंड प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, वहाँ पे आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि शहर से 10 किलोमीटर दूर, शहर से 15 किलोमीटर दूर, बड़ी कॉमन चीज़ है ये। आप विद इन सिटी हैं, विद इन सिटी होने के चलते क्या है कि अगर आप हॉस्टलर भी हैं तो आपके पास एक इवनिंग लाइफस्टाइल है। बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे अपनी तरफ से? बच्चों को मैं सिर्फ मैम यही संदेश देना चाहूँगा कि अपना दिमाग लगाएं और अपने पेरेंट्स के बारे में भी सोचें, और मतलब जो इस सेक्टर के एक्सपर्टीज़ हैं जिनके पास, उनसे सलाह करके अपना डिसीजन मेकिंग करें। आपका जो शहर है विद इन सिटी, अगर आपके पास ऑप्शन है, एक क्वालिटी एजुकेशन का ऑप्शन है, आपको वो ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि जब आप बाहर जाते हो तो जो अदर चैलेंजेस हैं तब आपको पता चलते हैं, जो कि आपके स्टडीज़ को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, और तब तक जो है समय निकल जाता है।